कीर्ति और करण की अरेंज मैरिज हुई थी, जहाँ कीर्ति थी चुलबुली और शौकीन मिजाज की लड़की, तो करण था एकदम चुप, काम से काम रखने वाला शख्स। अपने स्वभाव के अनुसार ही कीर्ति ने अपने नटखट से मन में शादी के नाम पर अनगिनत हवा महल तैयार किए हुए थे। हर साल वैकेशन, वीकेंड पर आउटिंग, बर्थडे और एनिवर्सरी पर होटल में सेलिब्रेशन वगैरह वगैरह। कीर्ति के ख्याली पुलाव की लिस्ट तो बड़ी लंबी थी, लेकिन जैसे ही उसकी शादी करण से हुई, उसके सारे सपने चकनाचूर होकर ज़मीन पर गिर पड़े थे। करण को तो प्यार दिखाना आता ही नहीं था, ना उसे बर्थडे मनाने का शौक था और ना ही घूमने फिरने का। शादी के बाद तोहफा तो दूर, उसने कभी पत्नी के लिए गजरा या लाल गुलाब तक नहीं खरीदा था। पता नहीं कैसे आदमी के साथ मेरी शादी हो गई। शादी के 8 साल हो गए, जो इस आदमी ने कभी अपनी मर्जी से कहा हो कि चलो आज तुम्हें कहीं घुमा लाऊं। जब कहीं जाना हो तो पहली 2 दिन कोप भवन में बैठो, खाना छोड़ो, उसके बाद इनके मन की हिमशिला पिघलेगी, तब जाकर तो जनाब के मुंह से बोल फूटेंगे, अच्छा बताओ क्या चाहिए। पत्नियां तो बिन बात में ही बदनाम है कि हम आदमियों के नाक में दम करके रखते हैं। अरे कोई हम पत्नियों के दिल से तो पूछे कि ये तुरुप के पत्ते हमें क्यों फेंकने पड़ते हैं। सीधे सीधे ये आदमी समझ नहीं सकते क्या। गुड्डी, आज तो मम्मी का मूड खराब है। पीस तो मम्मी मिक्सर में मसाला रही है, लेकिन मसाले से ज्यादा मम्मी के दांत पीसने की आवाज आ रही है। तो चुप रही गुड्डू, अगर मम्मी ने सुन लिया तो हम दोनों की क्लास लग जाएगी। ऐसा है कि काम तो हम रसोई में कर रहे हैं, लेकिन हमें सब पता है तुम दोनों की ही हु हमें यहाँ तक सुनाई पड़ रही है। क्यों दांत दिखा रहे हो दोनों? मम्मी, ये गुड्डी पूछ रही है कि हम घूमने कब जाएंगे। इसका कहीं बाहर जाने का मन है। कभी अपने पापा से भी पूछ लिया करो ना, दिन भर बस मम्मी मम्मी करके मेरी जान खाते रहते हो। अरे तुम्हारे पिताश्री को लगता है कि घर में बाहर घूमने का मन बस मेरा ही करता है। अच्छा मम्मी, आज पापा आएंगे तो उनसे बात करके पक्का कहीं घूमने चलेंगे। जब तक तुम्हारे पापा आएंगे 8 बज चुके होंगे, फिर तो वो बस खाना खाकर बिस्तर पर ही पसरेंगे। ऐसा करता हूँ, पापा को फ़ोन करके बात करता हूँ और जल्दी घर बुला लेता हूँ। छोटू पापा को फ़ोन लगाता है। पापा, आज कहीं बाहर घुमाने ले चलो ना, कल संडे है, आज वीकेंड एंजॉय करेंगे और कल आराम से देर तक सोएंगे। देखो बेटा, अभी ऑफिस में हूँ, घर आकर बात करते हैं। पापा, अब रात को आओगे तब तक तो पूरी छुट्टी बीत चुकी होगी, ऐसे तो हम कहीं जा ही नहीं पाएंगे। तो क्या करूँ, नौकरी छोड़कर रोज तुम्हारे साथ बाहर घूमने चला करूँ? पापा, रोज़ की बात कौन कर रहा है, बस आज चलो ना, आज हमारी छुट्टी भी है। आज आप हाफ डे लेकर जल्दी घर आ जाओ, हम लोग बाहर चलेंगे, मॉल में घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे और फिल्म देखेंगे। बच्चों के बार बार जिद करने पर अंत में करण देखते हैं कहकर फ़ोन रख देता है। बस घूम लिया? अरे तुम्हारे पापा को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इनकी तो वही हालत है कि चमड़ी जाए तो जाए मगर दमड़ी ना जाए। मम्मी, दमड़ी क्या होता है? लोमड़ी की बहन को दमड़ी कहते हैं क्या? तुम ना ज़्यादा PhD मत किया करो मेरी बातों पर, इससे पहले कि मेरा गुस्सा तुम पर निकल जाए। जाओ यहाँ से और अपने दादा दादी से पूछ कर आओ कि नाश्ता लगा दूँ। सबको अलग अलग समय पर नाश्ता चाहिए, कोई सुबह 7 बजे करेगा, कोई 10 बजे। अरे मैं बहू थोड़ी ना हूँ, हलवाई हूँ, हलवाई। बेचारी कीर्ति अपनी चिड़चिड़ाहट अभी बड़बड़ करके निकाल ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजता है। हेलो, हाँ बोलो। अरे इतना रूखा सूखा सा हेलो। बिना बात मक्खनबाजी करना मुझे पसंद नहीं है। आपके माता पिता के नाश्ते का समय है, बहुत काम फैला हुआ है, जल्दी से बोलो क्या बात है। अरे मैडम, कभी तो हंस बोल लिया करो। साल की 365 दिन रसोई में पुड़िया तलकर देखो, सारी हंसी गायब हो जाएगी। हमारी कोई सोशल लाइफ है क्या? हम तो 365 दिन काम ही काम करते हैं भाई। वही बताने के लिए तो फ़ोन किया है। मैडम, 2 बजे तैयार हो जाना, आज पूरा दिन बाहर बिताएंगे। क्या क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। तुम सबको बता दो और अच्छे से रेडी भी हो जाओ। करण की बात सुनकर तो कीर्ति खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो बेचारी बढ़िया बढ़िया ड्रेस खरीदती, लेकिन सब अलमारी में सड़े पड़े रहते। करण के बाहर न जाने की आदत के कारण उसके अच्छे अच्छे ड्रेस यूं ही उसका मुंह ताकते रहते और वो पुराने घिसे पिटे कपड़ों को लपेटे पूरा दिन घर के कामों में उलझी रहती। ला 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 ला, कौन सी ड्रेस पहनकर तैयार हूँ? अरे बाहर घूमने की खुशी में मैं तो भूल ही गई कि माँ और बाबूजी को भी तो बताना होगा ना कि दोपहर में बाहर चलना है।
कीर्ति अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, वो बच्चे ना बड़ा ज़िद कर रहे थे कि बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गए, तो इनका फ़ोन आया था। बोल रहे हैं कि तैयार हो जाओ, आज दोपहर में हम सब बाहर घूमने चल रहे हैं। अरे बेटा, मेरे तो घुटनों में बड़ा दर्द है, मुझसे चला नहीं जाएगा। और तेरे पापा सुबह से ही सर दर्द चिल्ला रहे, हम दोनों नहीं आ पाएंगे। तो ऐसा कर, बच्चों को भेज दे करण के साथ, हम तीनों ना अपने घर में ही पार्टी कर लेते हैं। पनीर मंगवा देती हूँ, तू बढ़िया सा पनीर ले आ और उसके साथ नान बना लियो। तू ही बता, बाहर जाकर वो सड़ा गला सा खाना देते हैं, उसमें भी कोई स्वाद होता है क्या? कीर्ति को तो जैसे काटो तो खून नहीं। मम्मी जी चलिए ना, आप लोग भी। अब ऐसे घर में बैठे रहने से तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना। ना 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 बेटा, हम तो नहीं जा रहे भैया। आजकल बड़े बुजुर्गों की सेवा करना तो बेटे बहू के लिए बोझ बन गया है। देखो तो कैसे मचल रही है बाहर जाने को। सास की बात सुनकर कीर्ति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मम्मी जी, बच्चे स्कूल जाते हैं, आप और पापा जी रोज़ पार्क में अपने दोस्तों के साथ हंसते बोलने के लिए निकल जाते हैं। आपका बेटा भी रोज़ दफ्तर के लिए घर से निकल जाता है। एक मैं हूँ जिसका ना कोई संगी साथी ना कोई सहेली। जैसे आप लोग बाहर अपना मूड फ्रेश करने जाते हो ना, मेरा भी तो मन करता है कभी बाहर निकलूँ, दुनिया देखूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काला पानी की सज़ा हो गई है। इस घर की 4 दीवारी जेल बन गई है मेरे लिए। देख लो करण के पापा, यही संस्कार है आजकल की बहुओं के। जरा सी बात क्या कह दी, बहू ने बातें सुना दी। जिसको जाना हो जाए भाई, बस खाना बना कर रख देना। मेरे तो पैरों से बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जाता। मम्मी जी, मैंने नाश्ता बना दिया है, अब कुछ देर में कमला आती होगी दोपहर का खाना बनाने के लिए। हाँ, तो तुम तो रात को 10 बजे से पहले घर में घुसने से रहे। हम क्या भूखे बैठे रहेंगे यहाँ? रात के लिए भी पुलाव बना कर रख जा, ठंडी रोटियाँ हमसे नहीं खाई जाएंगी। सास की बातें सुनकर कीर्ति मन ही मन सारे कामों की लिस्ट बनाकर तैयार कर लेती है। सबसे पहले मैं पार्लर जाकर थोड़ा अपना हुलिया सुधार लेती हूँ, उसके बाद बच्चों को रेडी कर दूँगी। बाकी दोपहर के काम जैसे बर्तन और खाना बनाने के लिए तो कमला आएगी ही, उसी से बोलकर रात के लिए मम्मी जी का पुलाव भी बनवा लूँगी। कीर्ति तेज़ी से घर के नज़दीक बने पार्लर में जाकर आईब्रो, वैक्सिंग और हेयर कट करा लेती है। दीदी, आपके हाथ तो बहुत ड्राई हो रखे हैं, आप मैनिक्योर करा लो ना। अरे दिन भर तो काम के चक्कर में पानी में ही हाथ रहता है, ड्राई तो होना ही है। दीदी आप बस 20 मिनट दे दो, देखना आपके हाथ ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। और थोड़ा नेल आर्ट करा लो, भैया के साथ बाहर जा रही हो। आजकल की लड़कियां देखो कैसे मेंटेन रहती है। अब क्या बताएं, या तो घर को मेंटेन कर लो या खुद को। 2 बच्चे, सास ससुर और घर संभालते संभालते ही दिन बीत जाता है। वो तो शुक्र है कि दोपहर का खाना बनाने के लिए मेड आती है। चलो, फिर तो दिन में आराम मिल जाता होगा ना आपको। अरे मैं बच्चों को लेने जाती हूँ ना, इसीलिए तो दोपहर के लिए मेड लगाई है। मम्मी जी कहती हैं स्कूल बस पर उनको भरोसा नहीं है, तो दोनों बच्चों को स्कूल लाने छोड़ने का काम भी तो मेरा ही है। बातें करते करते थोड़ी देर में कीर्ति का काम खत्म हो जाता है और वो इठलाती हुई घर पहुंच जाती है। आखिर इतने पापड़ बेलने के बाद कीर्ति को बाहर जाने का मौका मिल रहा था। कीर्ति हेयर कट, वैक्सिंग और मैनिक्योर कराने के बाद खुश होती हुई अपने घर पहुंचती है। तू तो 2 बजे ही मटकती हुई निकल जाएगी, तो हम क्या यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे? मम्मी जी अभी तो 1 ही बजा है, वैसे अब तक तो कमला को आ जाना चाहिए था। मैं तो ये सोचकर निश्चिंत बैठी थी कि कमला आकर खाना बना रही होगी। अरे वो कम वक्त क्या कम काम चोरी करती है, आज फिर कोई बहाना बना लिया होगा उसने। सबको यहाँ मुफ्त के पैसे चाहिए, काम करने के लिए किसी से मत कहो। अरे मम्मी जी शुभ शुभ बोलिए, ज़रूर किसी के यहाँ कोई मेहमान आए होंगे, तभी उसे काम करते करते हुए लेट हो गया होगा। आप चिंता मत करो, बस आती होगी। अरे तो क्या उस नाश पिटी के इंतजार में हम पेट पर पट्टी बांध कर बैठ जाए? हर हफ्ते इसका यही ड्रामा रहता है। कभी कहेगी मेहमान आ गए थे, कभी बीमारी का बहाना बनाएगी, और तो और ज़्यादातर इसकी छुट्टी शनिवार रविवार को ही होती है, ताकि तू घर में रहकर खाना बनाए और उसे कोई कुछ कह ना पाए।
मैं तो कहती हूँ 6 आदमी का खाना बनाने में वक्त ही कितना लगता है। एक हम थे, हमने अपने ज़माने में अकेले 20-20 लोगों के परिवार संभाले। एक ये आजकल की बहू है, हर काम के लिए इनके पास मशीन है, फिर भी टाइम का रोना रोती रहती है। मैं तो कब से बोल रही हूँ, निकाल बाहर करो इस काम चोर को। इसके बेस्वाद खाने के इंतज़ार में बैठे आधे होते रहो कि मैडम अब आएगी और खाना बनाएगी। देखिए माँ जी, मैं ना अभी बाहर घूमने जा रही हूँ और इस समय मैं अपना मूड बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। मैंने ये खाना बनाने वाली खुद के आराम के लिए नहीं रखी है, मजबूरी में रखी है। और आप ये बात अच्छे से जानती हैं, तब भी 2 बात सुनाए बिना आपको चैन नहीं होता। आपको पता तो है कि दोपहर में मुझे बच्चों को लाने जाना होता है, जिसमें 1.5 घंटे से भी ज़्यादा समय लग जाता है। अभी यहाँ खड़ी होकर ज़बान ही लड़ाई जा रही है, ये नहीं कि इतनी देर में सब्जी छौंक दे। माँ जी, सब्जी कोई 2 मिनट में थोड़ी ना बनती है। अभी तो मैं बच्चों को तैयार करने और खुद रेडी होने जा रही हूँ। आप देखना, तब तक कमला आ जाएगी। पहले बोलकर खाना बनवा लेना और बर्तन बाद में करवाना उससे। कीर्ति की सासू माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कीर्ति जल्दी से अपने बच्चों को लेकर कमरे में चली जाती है। पहले वो अपने बच्चों को रेडी करती है और उसके बाद एक सुंदर सा फुल स्लीव्स गाउन पहनकर तैयार हो जाती है। अपने हाथों से तो उसकी नज़र ही नहीं हट रही थी। सुंदर नेल पेंट पर बनी छोटी छोटी आर्ट बहुत सुंदर लग रही थी। कंधे पर बैग टांग कर आधे घंटे बाद जब वो बाहर निकली तो सासू माँ की ओर देखकर उसका तो सर ही चकरा गया। अभी तक आई नहीं क्या कमला? नहीं, और मुझे लगता भी नहीं कि अब वो आएगी। आपने उसका नंबर ट्राई किया था या नहीं? 10 बार ट्राई कर लिया, नंबर ऑफ कर रखा है उसने। कीर्ति ने अपना सर पकड़ लिया। तभी पतिकरण मुस्कुराते हुए घर में घुसा। अरे वाह कीर्ति, आज तो तुम बिल्कुल पहचानने में नहीं आ रही हो। ये ड्रेस तुमने कब खरीदा? अरे पापा, ड्रेस छोड़ो, मम्मा के नेल्स देखो। मम्मा, आप ऐसे ही रहा करो ना प्लीज़। अरे हाँ भाई, गुड्डी बिल्कुल सच कह रही है। तुम रोज़ ऐसे ही सच सवर कर रहा करो ना। हाँ, सच सवर कर रहूं या फिर गाउन पहनकर बर्तन घिसूं? बोलो। अरे लेकिन बर्तन के लिए तो कमला आती है ना, तुम क्यों घिसोगी? हाँ, तुम्हारी माँ के अलावा 10 घर की नौकरानी से भी मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना। तुम्हारी माँ साथ चलेगी नहीं और नौकरानी काम करने आएगी नहीं, तो कुल मिलाकर काम तो मुझे ही करना है। बस मन गया वीकेंड, हो गई आउटिंग। देखो कीर्ति, अब तुम ऐसी बातें मत करो, बच्चों का दिल मत दुखाओ। हाँ हाँ, दिल तो बस तुम्हारे पास है ना, हमारा कोई दिल थोड़े ना है। मम्मी, आप जल्दी जल्दी काम निपटा लो, हम आपका वेट कर रहे हैं। प्लीज़ जल्दी से आओ ना मम्मी। छोटू की बात सुनकर कीर्ति जाकर सब्जी काटने लगती है। अच्छा ऐसा करो, तुम सब्जी बनाओ, बर्तन मैं साफ़ कर देता हूँ, जल्दी से काम खत्म हो जाएगा। ज़्यादा जोरू का गुलाम ना बन। माँ को कभी एक गिलास पानी लाकर नहीं पिलाया और लुगाई के लिए बर्तन धोने तैयार हो गया। वाह रे वाह सपूत। माँ की बात सुनकर बेचारा करण वापस जाकर सोफे पर बैठ जाता है और कीर्ति का इंतज़ार करने लगता है। हाथों पर मैनिक्योर और नेल आर्ट करा के इठलाती कीर्ति की खुशी अब हवा हो गई थी। बहू, ये ऐसे बाल बिखेर कर मेरी रसोई में घुसने की जुर्रत भी मत करना। पहले इन्हें बांधकर जुड़ा बनाओ, जाओ। पता है ना, अगर खाने में एक भी बाल आ गया तो तेरे पापा जी पूरी की पूरी थाली ही सरका देते हैं। बिना बात दोबारा बनाना पड़ जाएगा सारा खाना। सास की बात सुनकर कीर्ति ने थोड़ी देर पहले ब्लो ड्राई कराए हुए बालों का जूड़ा बनाया और गाउन उतार कर घर का कुर्ता पहन लिया। अरे मम्मी, ये क्या, अब तो फिर से उसी रूप में आ गई। परेशान मत हो बेटा, देखना मम्मी फटाफट सारा काम निपटा कर अभी आ जाएगी। बच्चों की बात का जवाब दिए बगैर कीर्ति मुंह लटकाकर रसोई में चली जाती है और अपना काम करने लगती है। पहले सब्ज़ी काटकर उस पर छौंक लगाती है, फिर जल्दी जल्दी आटा गूंदकर 5-6 रोटियां बनाती है। उसके बाद वो सिंक पे पड़े बर्तनों को जल्दी जल्दी साफ़ करने लगती है। काम खत्म करते करते 1 घंटा बीत चुका था। अपना काम निपटा कर तौलिए से हाथ पोंछते हुए वो सास को आवाज़ लगाती है। मम्मी जी, मैंने सब बना कर रख लिया है, आप खा लेना। अब मैं जल्दी से कपड़े बदल कर आती हूँ। अरे बहू, मैंने कहा था ना, रात के लिए पुलाव बना देना सब्जियाँ डालकर। मैं बासी सब्जी नहीं खाने वाली। यहाँ माँ, अगर अभी पुलाव बनाएगी तो रात तक वो भी तो बासी ही हो जाएगा ना। तू ना ज़्यादा ज़बान मत लड़ा।
पता है तुझे बाहर जाने की कितनी आग लग रही है? शर्म नहीं आ रही होगी ना? खुद तो वहाँ पिज्जा बर्गर खाएगा, बूढ़े माँ बाप बेचारे खिचड़ी खा रहे हैं, उसमें भी तकलीफ। अच्छा माँ, मैं ना बाहर से ऑर्डर कर दूंगा, आप भी पिज्ज़ा बर्गर खा लेना। आप तो खुश? नहीं नहीं, हमें नहीं खाना बाहर का खाना। अरे 10 मिनट लगेंगे। बहू तू पुलाव भी चढ़ा कर जाना, मैं देख लूँगी बाद में। अपनी माँ का ऐसा व्यवहार देखकर दुख तो करण को भी बहुत हो रहा था, लेकिन वो बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहता था। आंखों में आंसू लेकर कीर्ति फिर से रसोई में चली जाती है और सास ससुर के लिए पुलाव बनाने लगती है। बच्चों की तरफ तो कीर्ति तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। देखो तो बच्चों के चेहरे कैसे मुरझा गए हैं। अरे जब इतना टाइम हो गया, 4 बजने को आए, तो ये नहीं कि बच्चों को खाना खिला दे, बस अपना फैशन और श्रृंगार दिखता है। बच्चों की कोई परवाह है ही कहाँ इसे। सास की बात सुनकर पहले से ही परेशान कीर्ति के गुस्से का ज्वालामुखी फट जाता है। गुड्डी, छोटू, आओ बेटा, खाना खा लो और ये सब जूते कपड़े भी उतार कर रख दो। हो गया घूमना? अगर आज के बाद किसी ने भी मुझसे बाहर घूमने की बात की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी हमें खाना नहीं खाना, हम बाहर जाकर ही कुछ खाएंगे। आपने 12 बजे खिलाया तो था। मैंने कह दिया ना, मुझे अब कहीं नहीं जाना। अब तो खुश हो गई होगी ना आप माँ जी? इतने महीनों बाद मैं घर से कहीं बाहर जा रही थी। ऐसा तो नहीं था ना कि मैंने आपको साथ चलने के लिए नहीं पूछा था? लेकिन अगर आप साथ चलती तो ये सब जो आपने किया है वो कैसे कर पाती आप? अब मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। बताइए, और क्या क्या काम कराने हैं आपको? कहिए तो अगले 2 दिनों का खाना भी अभी बना कर रख दूँ। एक बात तो मुझे आज समझ में आ गई कि आप सबको ऐसे पसीने से लथपथ घिसे पिटे कपड़ों में ही मैं अच्छी लगती हूँ। मेरी खुशी इस घर में किसी को बर्दाश्त ही नहीं है। अपने मन की भड़ास निकालने के बाद कीर्ति रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अपने बिस्तर पर बैठी वो अपने नाखूनों पर बची हुई आधी अधूरी नेल पॉलिश को देखकर आंसू बहा रही थी। माँ, मैं इस घर की कहानी जानता हूँ, इसीलिए मैं खुद कभी बच्चों को कहीं लेकर जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। आपको बुराई ना मिले इसलिए मैं खुद ही बच्चों की नज़रों में बरसों से बुरा बना हुआ हूँ। लेकिन आज तो आपने हद ही कर दी। माँ, कीर्ति बहू है आपकी, और आप कमला और कीर्ति के बीच का अंतर समझती हैं? क्या हो जाता अगर आप एक ही सब्जी को फिर से खा लेती या 2 रोटी खुद बना लेती? जब कीर्ति नहीं थी तब भी तो ये घर चल ही रहा था ना। हाँ देखो, बोला जोरू का गुलाब। बस करो माँ, अब कभी नहीं बदल सकती। करण कीर्ति के पास जाता है। मुझे माफ़ कर दो कीर्ति, मैंने बढ़ावा दिया तभी तो माँ इतनी हावी होती चली गई तुम पर। अब चाहे जो हो, हम हर शनिवार को बाहर घूमने ज़रूर जाएंगे। तुम फटाफट कपड़े बदलो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। बहुत मन मार लिया हमने। मेरा सारा मेकअप खराब हो गया। कीर्ति, तुम बस ना एक बार मुस्कुरा दो। तुम मुस्कुराती हुई सबसे ज़्यादा सुंदर लगती हो। प्लीज़ हो गया मेकअप। पति की बात सुनकर कीर्ति आंसू पोंछकर मुस्कुराकर जल्दी से कपड़े बदल लेती है। बच्चे भी मम्मी को तैयार देखकर खुशी से उछलने लगते हैं और आखिरकार कीर्ति का घूमने का प्लान सफल हो ही जाता है। अरे बहू, रोहन पहुंचने ही वाला होगा। आज खाने में उसकी पसंद के आलू के पराठे ही बनाना। जी पापा जी। पापा, मैंने रोहन के कमरे की सफाई करवा दी है और इंटरनेट भी लगवा दिया है। अच्छा किया बेटा, वरना रोहन कहता है कि पापा घर में इंटरनेट ही नहीं है, मैं यहाँ कैसे रहूँगा। घर में त्योहार जैसा माहौल था। आखिर घर का छोटा बेटा रोहन जो कॉलेज खत्म करके वापस आ रहा था। जब मोहन और मीनल की शादी हुई तो मीनल घर में अकेली औरत थी। उसके अलावा घर में उसके ससुर जी और पति मोहन ही थे। मीनल का देवर रोहन शहर के हॉस्टल में रहता था, जो पढ़ाई करके वापस आ रहा था। पापा, भैया। आ गया बेटा, जीते रहो जीते रहो। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना छोटू? आपके भाई को कोई दिक्कत हो सकती है भला? बहू, खाना लगाओ, रोहन आ गया। भाभी, पहले कॉफी बना दो और बाथरूम में गर्म पानी रख दो। और हाँ, मेरे बैग से ना कपड़े निकाल कर धो भी देना। जी ठीक है भैया। मीनल के आने के बाद
पहली बार पूरा परिवार एक साथ था। मीनल ने सोचा कि देवर के रूप में उसे एक छोटा भाई मिलेगा और यही सोचकर वो उसकी सेवा में लग गई। बहू, आलू के पराठे बहुत अच्छे बने हैं, क्यों रोहन? हाँ ठीक ही है, कोई खास नहीं। अच्छा, कोई खास नहीं? तेरे तो बड़े नखरे हैं, जैसे जनाब हॉस्टल की मेस में नहीं पर 5 स्टार होटल में खाना खाया करते थे। अरे क्या भैया, जो लगा वो बता दिया। भाभी, अगली बार मसाला डालने में ना कंजूसी मत करना। जी ठीक है भैया। रोहन सालों से हॉस्टल में रहा था, इसलिए उसका रहन सहन काफी अलग था। घर में सब अपना अपना काम करते, लेकिन रोहन तो पानी का ग्लास भी खुद नहीं लेता। अरे भाभी, क्या कर रही हो? पंखा क्यों बंद किया? सुबह हो गई है देवर जी, जाग जाओ। झाड़ू लगाना है तो पंखा तो बंद करना ही पड़ेगा ना। मेरी सुबह तो तब होगी जब मैं जागूंगा। जाओ मेरे कमरे से। अरे जब मैं बाहर जाऊं तब सफाई करना, और जाते जाते पंखा चालू कर देना। भाभी, ओ भाभी। क्या हुआ देवर जी? मेरी व्हाइट शर्ट क्यों नहीं धोई? अब मैं क्या पहन कर जाऊं? शर्ट धोनी थी तो वॉशिंग एरिया में रख देते, मुझे कैसे पता कि धोनी है? वॉशिंग एरिया में? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। और आपको कपड़े देख के समझ में नहीं आता कि ये गंदे हैं। आज रात तक धो के प्रेस कर देना। रोहन मीनल के साथ नौकरानियों जैसा बर्ताव करने लगा। ये सब उसके पापा देख रहे थे और उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बहू के प्रति रोहन का बर्ताव बहुत ही खराब है। उसे समझना पड़ेगा कि वो घर की बहू है, नौकरानी नहीं। भाभी, ओ भाभी, कहाँ चली गई? मेरे लिए खाना बना दो। खाना बनाकर टेबल पर रखा है, आप ले लो। मैं ठंडा खाना नहीं खाता, मुझे गरम रोटियां ही चाहिए। रात के 11 बज रहे हैं रोहन, वो कब तक तुम्हारा इंतजार करती? मैं तो रोज ही देर से आऊंगा पापा, तो क्या रोज ठंडा खाना खाऊंगा? आप लोग बहस मत करिए ना। देवर जी, मैं रोटियां बना देती हूँ। पापा जी, आप प्लीज आराम करिए। नहीं बहू, इसकी बदतमीजी बिल्कुल नहीं चलेगी। रोहन वो तुम्हारी भाभी है, उससे तमीज से बात किया करो। वो अकेली पूरे घर का ख्याल रखती है, खाना बनाती है, सफाई करती है। तुम कोई काम तो करते नहीं, ऊपर से हुक्म चलाते हो। ये सब करना उनका काम है पापा। बिल्कुल नहीं, वो मोहन की पत्नी है, तुम्हारी नौकरानी नहीं। खुद कुछ काम करो तो पता चलेगा। उसमें क्या बड़ी बात है? मैं सालों से हॉस्टल में रहा हूँ, मुझे अपना काम करना आता है। ठीक है, तो आज से तुम अपना सारा काम खुद करोगे। अरे पिताजी, वो छोटा है। बीच में मत बोलो मोहन, छोटा छोटा करके सर पर चढ़ा लिया है तुमने। कल से रोहन अपना सारा काम खुद करेगा, अपने कपड़े धोएगा, कमरे की सफाई करेगा और खाने का इंतजाम भी खुद करेगा। और बहू, तुम इसका कोई काम नहीं करोगी। उसमें क्या बड़ी बात है, कर लूंगा मैं। उस रात तो रोहन ने अपने घमंड में पिताजी की शर्त मान ली। अगली सुबह जब वो उठा तो रात की बात भूल गया था। सुबह के 10 बज गए, भाभी ने कमरे की सफाई नहीं की। ओ याद आया, सफाई बाद में करूंगा, पहले तैयार तो हो जाऊं। उफ, ये पानी गर्म क्यों नहीं होता? और टॉवेल कहाँ है? ओहो, मेरे सारे कपड़े बिना धुले रखे हैं, इस्त्री भी नहीं किए। रोहन जैसे तैसे तैयार होकर बाहर आया तो डाइनिंग टेबल पर मोहन और पिताजी खाना खा रहे थे। वाह बहू, ये पनीर की सब्जी तो कमाल की बनी है। और पापा, खीर का तो जवाब ही नहीं। खीर और पनीर, खुशबू तो कमाल की आ रही है, लेकिन खाऊं कैसे? छोड़ो, किसी होटल में खा लूंगा। कुछ देर खाना देखकर लार टपकाने के बाद रोहन होटल में खाना खाने चला जाता है। पापा जी, देखो ना, देवर जी भूखे चले गए, अब बस भी कीजिए ना, मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं जाती। नहीं बहू, बुरा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन उसकी अकल ठिकाने पर लाना बहुत जरूरी है। पिताजी का प्लान धीरे धीरे काम करने लगा। ये कमरे की क्या हालत हो गई है, कैसे साफ करूं इसे मैं? भाभी पूरा घर कैसे साफ रखती होंगी? ये रोज रोज के होटल के खाने ने तो पेट भी खराब कर दिया और बजट भी। आज रात तो घर पे ही खाना बनाऊंगा।
रोहन देर रात को किचन में खाना बनाने की कोशिश कर रहा था। पहले तेल में मसाले डालने या प्याज? वो क्या था? हाँ, जीरा 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 डाल के हिलाओ। और ये नमक कहाँ रखा है? खाना बनाने की कोशिश में अचानक रोहन का हाथ जल गया। जल गया, ये मेरा हाथ जल गया। रोहन क्या हुआ? मेरा हाथ जल गया भैया। अरे कैसे जल गया? वो मैं तड़का लगा रहा था और भूल से गरम कढ़ाई पकड़ ली। अरे छाला पड़ जाएगा, मैं अभी मरहम लाती हूँ। क्यों रोहन बेटा, बन गया खाना? पापा इस वक्त तो ताना मत मारिए, बेचारे को चोट लगी है। नहीं भैया, पापा को बोलने दो, वो सही कह रहे हैं। मेरा दिमाग ठिकाने पर लाने के लिए ये चोट जरूरी थी। पापा मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, अपनी भाभी से मांगो। हाँ भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं समझ गया हूँ कि आप जो करती हो वो कोई नहीं कर सकता। कोई बात नहीं भैया, चलो अब दवाई लगा लो। भाभी, अब मैं घर के काम में आपका हाथ बटाऊंगा और आपसे कभी बदतमीजी से बात नहीं करूंगा। चलिए देवर जी, अब आप आराम से बैठ जाइए, मैं अभी गर्मा गर्म खाना लगा देती हूँ। नहीं भाभी, ठंडा ही चलेगा, आज के लिए बहुत गर्म हो गया। लौट के बुद्धू घर को आ ही गया। आखिर रोहन को अकल आ ही गई। अब वो अपनी भाभी की इज्जत भी करने लगा और उसका हाथ भी बटाने लगा।